जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे जो बात करें, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता आपका जो मेनली स्टार्ट होता है आपका आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आपका नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में बात किया गया है। तो देखिए, हर जितने भी आपके राष्ट्र हैं पूरी दुनिया में, सभी जो आपके आधुनिक राज्य हैं, हर राज्य में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं आपके सिटीजन यानी कि जो उस देश के नागरिक होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके एलियंस यानी कि विदेशी नागरिक, ठीक है, जो बाहर से आए हुए होते हैं, विदेशी। ठीक है, जो सिटीजन होते हैं यानी कि जो नागरिक होते हैं वो फुल मेंबर होते हैं, उनके पास फुल सिटीजनशिप होती है। और जितना भी मतलब कह सकते हैं कि जो आपके सिविल यानी कि सामाजिक सिविल आपके, और जितने भी आपके पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो अधिकार होते हैं, ये सब ये लोग एंजॉय करते हैं, मतलब इनको पूरा इनको फुल एंजॉय करते हैं यानी कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, आपके जो विदेशी नागरिक होते हैं इनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जितना मतलब मिला होता है एक नागरिक को, उतना ये लोग एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एलियंस भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके फ्रेंडली एलियंस यानी कि आपके जो जिनके साथ दोस्ती का व्यवहार होता है, जिस देशों के साथ, वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो फ्रेंडली जो विदेशी। और एक आपका एनिमी, जैसे अगर मान लीजिए हमारा जो एनिमी, जिसके साथ अगर कोई वॉर चल रहा हो भारत के साथ, या फ्यूचर में, या कभी फ्यूचर कह रहे हैं, पास्ट में कभी वॉर हुआ हो, तो उनके जो नागरिक होते हैं उनके साथ जो ट्रीट होता है वो एक कॉर्डियल ट्रीट नहीं होता है, एक सम्मानजनक ट्रीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम पाकिस्तान का अगर कोई भी नागरिक भारत में आए, तो एक तो वो विदेशी नागरिक होगा, दूसरा वो एनिमी की तरह होगा। ठीक है, और जो हमारे साथ जिसके साथ मतलब कह सकते हैं दोस्ताना व्यवहार है, जैसे मान लीजिए कोई रसिया का हो या चाइना, पाकिस्तान, ऐसे कुछ देशों को छोड़ दें, तो इनके साथ कॉर्डियल रिलेशन है हमारा। तो देखिए, मेनली क्या होता है कि फ्रेंडली और एनिमी दोनों के बीच में बस अगर डिफरेंस अगर बताना हो, तो जो आपका आर्टिकल 22 है, जो आपका अनुच्छेद 22 है संविधान के अंतर्गत, जो किसी भी, देखिए ये आपका जो ये विदेशी नागरिक और भारत नागरिक यानी कि सबको ये प्राप्त है। ठीक है, दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, आपका जो गिरफ्तारी और जो निरोध है, इसके अंतर्गत इनको मतलब ये इसके अंतर्गत इनको अधिकार नहीं मिले होते हैं। तो ये अंतर होता है आपका एनिमी एलियंस में और फ्रेंडली एलियंस में, यानी कि जो आपके शत्रु विदेशी हैं और आपके जो दोस्त विदेशी हैं, दोस्ती विदेशी हैं, इनके बीच में मेनली ये डिफरेंस होता है। आर्टिकल 22 ये इंजॉय नहीं करते। आर्टिकल 22 का जो मतलब जो है वो उनको प्राप्त नहीं होता है, जबकि फ्रेंडली वाले जो होते हैं एलियंस और जो आपके सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन को तो मिला ही होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो संविधान है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही प्राप्त हैं, सिर्फ नागरिक को ही ये मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपका आर्टिकल 15, ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 15 है, ये आपका अधिकार देता है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, यानी कि जो आपका जाति है, वंश है, आपकी जो लिंग है, ठीक है, या बर्थ स्थान है, जन्म स्थान है, इन सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 ये कहता है ये सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है। ठीक है, अगला है आपका आर्टिकल 16। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द नेचर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोक सेवा के अंतर्गत जो भी आपका होगा उसमें सभी नागरिकों को बराबर का मौका मिलेगा। या आपका आर्टिकल 16 ये भी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल जो आपका 19 है, राइट टू फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, मीटिंग करने की स्वतंत्रता, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, और आपका कोई भी काम करने की स्वतंत्रता, जो आपका आर्टिकल 19 है, ये भी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद एक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, सांस्कृतिक और आपका जो शैक्षिक अधिकार हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। राइट टू वोट, ठीक है, चाहे वो MPs को चुनना हो या आपके MLAs को चुनना हो, इसके इन दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको चुनने के लिए जो वोट किया जाता है
वो सिर्फ नागरिक को ही अधिकार होता है। अगला है राइट टू कंसेंट, ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी कि एमपीज और एमएलएज के लिए जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में लड़ने के लिए जो अधिकार होता है, जो कौन सिर्फ कंसेंट कर सकता है इलेक्शन, वो सिर्फ नागरिक ही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे, जो सिर्फ सिटीजन को जो अधिकार मिले हैं, जो नागरिक को अधिकार मिले हैं, वो आपका 7वां नंबर का। देखिए कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे मतलब इंडियंस ही वो पोस्ट हासिल कर सकते हैं। जैसे आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत का, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो आपके स्टेट्स के जो गवर्नर्स होते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो आपका होता है, एडवोकेट जनरल जो होता है आपका इंडिया का, ये सभी सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हो सकते हैं, ठीक है, ओनली इंडियंस, ठीक है, जो भारत की नागरिकता जिसके पास होगी, यानी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, ठीक है, भारत में प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, यूएस और इंडिया के प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है दोनों के इलेक्शन में, दोनों के चुनाव में, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि जो आपके नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रावधान हैं वो आपके कई हैं, जैसे बाय बर्थ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के जो जरिए है, नेचुरलाइजेशन के जरिए है, ठीक है। तो ऐसे कई आपके तरीके हैं जिससे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए भारत में अगर कोई भी नागरिक, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, या वो नेचुरलाइजेशन की वजह से हो, प्राकृतिक तरीके से हो, अगर ये दोनों तरीके से अगर कोई नागरिक है भारत का, तो वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए वो एलिजिबल है, वो राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस में सिर्फ बाय बर्थ, यानी कि अगर जो व्यक्ति सिर्फ जन्म के आधार पर, अगर वहाँ पर सिर्फ जन्म के आधार पर ही वहाँ पे कोई जो वहाँ से जन्म से अगर जो वहाँ पर रहता होगा, सिर्फ वही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है, अदरवाइज कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जबकि भारत में जो जन्म के आधार पर है, या अगर उसने नेचुरलाइजेशन के तरीके से अगर उसने नागरिकता हासिल की है, तो वो भी यहाँ मतलब कह सकते हैं कि इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने की वो एलिजिबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये अंतर है यूएस और इंडिया के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कौन कंसेंट कर सकते, ये आपका अंतर है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि नागरिकता की, जो भारत में जो नागरिक कौन हो सकता है, ठीक है। देखिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया, तो संविधान लागू करने के साथ ही भारत में कौन नागरिक था उस समय, उसके बारे में क्या प्रावधान थे और कौन भारत का नागरिक हो सकता था, इसके बारे में क्या कहा गया था कि देखिए जो आपका आर्टिकल 5 है, ये कहता है आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग, कोई भी व्यक्ति, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड फुलफिल एनी वन ऑफ 3 कंडीशंस, देखिए 3 कंडीशंस कहा गया है, अगर इन 3 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर वो फॉलो करता है या फुलफिल करता है, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। पहला, अगर वो भारत में पैदा हुआ हो, ठीक है, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, इफ ईदर और हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। तीसरा, इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर 5 years, अगर वो संविधान लागू होने के तिथि से, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले, यानी संविधान लागू होने के पहले से अगर 5 साल पहले से अगर वो भारत का नागरिक, भारत में रेसिडेंट है, भारत में रह रहा है, ठीक है, 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम अ सिटीजन इन इंडिया, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, भारत का सिटीजन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो चैप्टर है सिटीजनशिप, इसको हमने स्टार्ट कर दिया आज, जो नॉर्मली जो इसमें फैक्ट है वो हमने बता दिया है। आर्टिकल 5 को हमने आज बात कर ली है, कल हम लोग आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो आपका आर्टिकल्स है उसमें बात करेंगे। और इसके अलावा जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट है, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट आपका 1955 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट है 2019, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।